नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनाने वाला हूँ जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। सफलता के लिए मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जुनून और नए विचार के साथ मेहनत करता है तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे दुनिया अचंभित हो जाती है। इस सूची में पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का नाम आता है। अब यह अनेक युवाओं के प्रेरणादायक और मार्गदर्शक हैं। 2016 में फोर्ब्स ने भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में इन्हें रखा था। 28 जून 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एलन मस्क का जन्म हुआ था। उनके माता पिता के 3 बच्चे थे, जिनमें वह सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम एरोल मस्क था, जो एक इंजीनियर थे और वह दक्षिण अफ्रीका से थे। 9 साल की उम्र में ही एलन मस्क को अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिल गया था, जिससे उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी। 12 साल की उम्र में इन्होंने ब्लास्टर नामक एक कंप्यूटर गेम बनाई, जिसे उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया। हर एक सफल इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो भविष्य में उसके लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। ऐसी ही घटनाएं मस्क के जीवन में भी घटी, जिससे उन्होंने सफलता मिली। जैसे ही उन्होंने प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का फैसला लिया। लेकिन वह तुरंत नहीं जा पाए, क्योंकि अभी वह 17 वर्ष के थे। 1989 में एलन मस्क कनाडा चले गए और वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बाद वह मॉन्ट्रियल चले गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन में भी काम किया। 19 साल की उम्र में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2 साल पढ़ने के बाद वो संयुक्त राज्य में चले गए, जिससे उनका अमेरिका में जाने का सपना पूरा हो गया। इसके बाद एलन मस्क के जीवन में असफलताएं भी आईं, जिससे कई बार उन्हें डिप्रेशन से जूझना पड़ा। इस दौरान उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य को समझना शुरू किया, लेकिन सबसे मूल्यवान सबक उन्होंने डगलस एडम्स की किताब द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा। मस्क ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है। एलन मस्क ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि कॉलेज दिनों में वे उन चीजों में शामिल होते थे जो दुनिया को बदल सकती हैं। एलन मस्क को लगने लगा था कि उन्हें सही सवालों और उनके सही जवाबों को ढूंढना चाहिए। उनका सवाल था कि किस चीज का इंसान के भविष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। इस सवाल का जवाब उन्हें इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण मिला। इसी में वे अपना कैरियर बनाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए पैसों की आवश्यकता थी। एलन मस्क ने भौतिकी और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, लेकिन 2 दिनों बाद उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ अपनी पहली आईटी कंपनी जिप2 बनाई। इस कंपनी की सफलता के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए और 2 कठिन वर्षों तक टिकाए रखा। इस दौरान उन्हें कंपनी के कार्यालय में रहना और सोना पड़ता था। 1991 में जिप2 को सबसे बड़े सर्च इंजन अल्ट्रा विस्टा ने $307 मिलियन नगद और $34 मिलियन सिक्योरिटीज में खरीद लिया था। इस सौदे ने नया रिकॉर्ड बना लिया था। उस समय इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था। अब एलन मस्क दूसरे कारोबार की ओर मुड़ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब उनका नया स्टार्टअप था X.com। मार्च 2000 में X.com को कॉन्फिनिटी कंपनी में शामिल कर दिया गया। 2001 में X.com का नाम बदलकर पेपल रख दिया गया और एलन मस्क पेपल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। अक्टूबर 2002 में पेपल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलन मस्क 11% पेपल स्टॉक था। अब एलन मस्क का पड़ाव अंतरिक्ष की तरफ गया, लेकिन इसके लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की और एजुकेशन प्राप्त की। अब उन्होंने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी स्पेस एक्स की स्थापना की। इसमें उनका उद्देश्य कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। एलन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी स्थापित तो कर दी, परंतु उनके पास प्रोजेक्ट में लगाने के लिए लागत नहीं थी। इसलिए उन्होंने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ।
इसलिए वह अन्य तरीका ढूंढने लगे और उन्हें अच्छा तरीका मिला। अब उन्होंने पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और स्पेस शिप्स जैसे नए विचार पेश किए। अब उन्होंने कम लागत में रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने का निर्णय लिया और रॉकेट को रीयूज करने का भी प्लान किया। इसलिए उन्होंने खुद का रॉकेट बनाना शुरू किया। पहले 3 उड़ान उनके विफल रहे थे, जो कि 2006 से 2008 के बीच में उड़ाए गए थे। 28 सितंबर 2008 में चौथा प्रयास किया गया। इस रॉकेट का नाम फैल्कॉन 1 था। यह ऑर्बिट तक पहुंच गया। स्पेस एक्स का यह प्रयास सफल रहा। नासा इन उपलब्धियों से प्रभावित हुआ और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुबंध पर स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स में $70 मिलियन का निवेश किया, जिससे उन्हें टेस्ला मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों, एलन मस्क की जिंदगी अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल की जिसकी उनके पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से किताबें पढ़ कर उस ज्ञान को प्राप्त किया।